नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग व्हेन यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके अपना प्रोडक्ट। आपके पास प्रोडक्ट क्या है, इन्फॉर्मेशंस क्या है, सर्विसेज क्या है, आइडियाज़ क्या है, व्हाट इज़ योर ऑफरिंग, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वी आर अज्यूमिंग कि आप जो कुछ भी ऑफर कर रहे हैं वो 10 on 10 है। मीन्स यू आर ऑफरिंग द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन और सर्विसेज टू द मार्केट. So once you have decided about the product, who is your target audience? आपके प्रोडक्ट से किसको फ़ायदा होने वाला है? इट वेरी इजी टू से दैट कि मेरा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत यूज़फुल है, मेरा प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है. बट व्हेन यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग यू हैव टू डिसाइड कि आपको सबसे हु इज़ द आइडियल टारगेट ऑडियंस, हु इज़ द कस्टमर. अगर वो आपसे बाय नहीं करेगा तो किसी ना किसी और से बाय कर लेगा. दैट पर्सन इज दैट मच रेडी टू बाय द प्रोडक्ट कि आपसे अगर वो बाय ना करे तो आपके कॉम्पिटिटर से बाय करेगा. सो व्हेन आई एम सेइंग टारगेट ऑडियंस, व्हेन आई एम सेइंग बायर्स पर्सोना, व्हेन आई एम सेइंग कस्टमर्स, व्हेन आई एम सेइंग पोटेंशियल बायर, आई मीन टू से दैट वो रेडी टू बाय कस्टमर. There is an ocean of audience, there is an ocean of people on the इंटरनेट पे हर तरह के लोग हैं, लेकिन आप किनको रीच आउट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिजनेस ओनर्स की भी रिक्वायरमेंट है. तो व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिजनेस ओनर्स, तो आई विल से दैट कि आई वांट टू रीच आउट बिजनेस ओनर्स. अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जॉब सीकर्स के लिए भी हो सकती हैं. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हाउसवाइफ्स के लिए भी हो सकती हैं जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं. डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वैसे लोगों के लिए हो सकते हैं जिनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, फिर भी वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू, यूट्यूबिंग करके, इन्फ्लुएंसर्स बन के. तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो एक ही है बट इसके टारगेट सेगमेंट्स अलग अलग हैं. फ्रेमवर्क एक ही होगा बट डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, डिजिटल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स. तो हमारे टारगेट ऑडियंस यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं. तो जैसे ही आपको ये क्लैरिटी हो गई कि आपका प्रोडक्ट क्या है, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक एक्सेल सीट बनाएंगे और उसमें अपने आइडियल टारगेट ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक को नोट करेंगे. सो उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका किस लोकेशन पे वो एक्टिव हैं, किस डेजिग्नेशन पे वो काम कर रहे हैं, कौन सी डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं. जब वो इंटरनेट पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए सर्च करते होंगे तो उनका इंटेंट क्या होता है, उनके जनरल हॉबीज़ क्या हैं, उनका इंटरनेट पे इंटरेस्ट क्या है, वो किस मोटिवेशन से, किस मोटिव से वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाय करना चाहते हैं या सर्च कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे, मतलब आपके प्रोडक्ट को बाय करने के बाद, आपके सर्विसेज को लेने के बाद उनका कौन सा गोल फुलफिल हो सकता है, उनका वर्किंग स्टेटस क्या है, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, तो उनका वर्किंग स्टेटस क्या है. इफ़ यू कैन नो दैट कि उनका इनकम क्या है, लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, उनका इनकम ग्रुप क्या है, क्या उनके पास अपना घर है या नहीं है, वो किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक पे बहुत एक्टिव हैं या लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं या पिंटरेस्ट पे बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हैं या ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं. सो यू हैव टू डिसाइड कि किस प्लेटफॉर्म पे वो बहुत एक्टिव होते हैं. उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो कंपेयर करते हैं या फिर उनके पास ऑलरेडी क्लैरिटी होती है, वो डायरेक्टली जाके बाय करते हैं या बार बार वो प्रोडक्ट उसकी वैरायटीज, उसके ब्रांड, उसके डिस्काउंट्स पे फिर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तब वो बाय करते हैं. उनका डिजिटल मीडियम पे वो बाय करना चाहते हैं, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो डिजिटल मीडियम पे कंफर्टेबल है बाय करने के लिए या नहीं, या आपका टारगेट ऑडियंस डिजिटल मीडियम पे एक्टिव है भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल आप अगर ओल्ड एज जनरेशन फार्मर्स को टारगेट करना चाहते हैं, किसानों को रीच आउट करना चाहते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो डिजिटल मीडियम पे बहुत एक्टिव ही ना हो. अगर वो डिजिटल मीडियम पे एक्टिव नहीं है तो उस केस में हाउ यू कैन रीच देम आउट. सो यू हैव टू नो कि वो अगर डिजिटल मीडियम पे हैं या नहीं है. पहली बात, अगर हैं
तो किस मीडियम पे ज़्यादा एक्टिव हैं, उनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं, वो जब वो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने, अगले सपोज आपके पास फिजिकल शॉप है वो और आपकी दुकान पे प्रोडक्ट को बाय करने आते हैं, तो वो आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, प्री सेल्स क्वेश्चंस क्या होंगे, उनके जेनरिक क्वेश्चंस क्या होंगे, उनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, उनकी नीड क्या है, कौन सी आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपका इन्फॉर्मेशन उनकी कौन सी ज़रूरत को पूरी कर रहा है, उनका पेन पॉइंट क्या है, उन किस किस प्रॉब्लम्स को की वजह से वो इसका कुछ इसका सोल्यूशन चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है, आपका सर्विसेज जो है, उनके किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो उनकी हैबिट्स क्या हैं, किस तरीके से उनका डिजिटल मीडियम पे बिहेवियर है, उनका इन जनरल, मीन्स आई मीन टू से दैट कि आपको अपने कस्टमर के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी डिजिटल मीडियम पे एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस, मार्केटिंग या किसी तरह का कंटेंट क्रिएशन करते समय आप उतना अच्छा कैंपेन मैनेज कर पाएंगे. सो इट्स इन रादर देन कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आप एक एक्सेल सीट बनाएं और अपने डिजिटल आपका जो बायर्स पर्सोना है, आपके जो टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक को नोट करें. ये आज का असाइनमेंट है. आई एम श्योर कि आप लोग सारे लोग इस असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे. अब डिजिटल एक टारगेट ऑडियंस तो हो गया वाइडर, आपने गेस किया कि हाँ ये एज ग्रुप, ये जेंडर, ये लोकेशंस आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं. बट यहाँ पे एक फिक्सियस कैरेक्टर भी आप बिल्ड कर सकते हैं, एक सेमी फिक्शनल कैरेक्टर्स को भी आप बिल्ड कर सकते हैं. वो कैसे बिल्ड करेंगे? ले सपोज मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और मैं इंटरनेट लिंक्डइन पे जाती हूँ और लिंक्डइन पे ले सपोज राकेश नाम का कोई बंदा है, तो मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर दे दूं राकेश वर्मा. अब राकेश वर्मा की एज क्या है? ले सपोज 35 एज है. वो काम क्या करते हैं? वो एक आईटी फॉर्म में काम करते हैं. सो नाउ किस लोकेशंस पे रहते हैं? वो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं. तो आप किसी सोशल मीडिया पे जा करके जिस टारगेट ऑडियंस को आप रीच आउट करना चाहते हैं, उस तरह के टारगेट ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक को आप वहां पे देख करके भी जॉट डाउन कर सकते हैं. अगर आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, अगर आपके पास 50 कस्टमर्स हैं, 100 कस्टमर्स हैं, तो उसमें से आप देखें आपके वैसे कौन से 1 2 5 10 कस्टमर ऐसे हैं जो बेस्ट कस्टमर हैं, जो आइडियल कस्टमर हैं, जो आपको जिनको सर्व करने में आपको बहुत खुशी होती है, जो पैसे टाइम से दे देते हैं. सो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनका क्या एज ग्रुप है, उनका क्या जेंडर है, वो किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है, उनके क्या पेन पॉइंट्स है, उनको आपने किस तरीके से हैप्पी रखा हुआ है. तो इन सारे कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप मिला करके एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग का एक फिक्शनल कैरेक्टर दे दे, दैट पर्सन विल बी योर बायर्स पर्सोना. तो एक बार आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड हो गया, एक कैरेक्टर बिल्ड हो गया, राकेश वर्मा आईटी फर्म में काम करने वाला, 35 एज का है, मैरिड है एंड दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, एंड हिज इंटरेस्ट इज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल मीडियम में इंटरेस्ट है, फेसबुक पे बहुत एक्टिव है, लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है. ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, उसी तरह के और दूसरे कस्टमर्स आपको फाइंड करने हैं. जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपने बिल्ड की है, उस तरह के दूसरे कस्टमर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट कि मैं ये कोर्स कॉलेजेस को मैं दूं बच्चों को, तो कॉलेजेस में रीच आउट करने के लिए किसको मुझे रीच आउट करना पड़ेगा? कॉलेज के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को. तो कॉलेज के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, उनकी एज ग्रुप क्या हो सकती है, उनका डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, उनका लोकेशन क्या हो सकता है. तो एक फिक्शनल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को मैंने इमेजिन किया और उसी तरह के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को मैंने और इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, गूगल पे आइडेंटिफाई करके उनको अट्रैक्ट हमने करना है. सो दैट इज कॉल्ड बायर्स पर्सोना. तो बायर्स पर्सोना क्या होता है? एक फिक्शनल कैरेक्टर है एंड बेस्ड ऑन योर मार्केट रिसर्च, आप एक मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपको आइडेंटिफाई होता है कि ही द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर यू. आइडियली बेस्ट टारगेट ऑडियंस इज कि अगर आपके कॉम्पिटिटर से किसी ने बाय किया है, दैट पर्सन इज कन्विंस विथ योर प्रोडक्ट. अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग कहीं और से ली है, तो वो पर्सन ज़्यादा चांसेस है कि वो मेरी भी ट्रेनिंग लेगा. मीन्स आपके प्रोडक्ट को अगर आपके किसी ने कॉम्पिटिटर से बाय किया हुआ है,
दैट पर्सन इज योर आइडियल टारगेट ऑडियंस। तो आप थोड़ा मार्केट रिसर्च करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, एक कैरेक्टर बनाएंगे और उसी तरह के कैरेक्टर के लोगों को आपको फाइंड करना है, उनको अट्रैक्ट करना है, उनको प्रोडक्ट देने हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है और उनको अपनी वेबसाइट्स पे लेके आना है। सो वाइल क्रिएटिंग दैट फिक्शनल कैरेक्टर्स, आप उनके डेमोग्राफी मीन्स एज ग्रुप, जेंडर, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उनके बिहेवियर पैटर्न का ध्यान रखेंगे, उनके मोटिवेशंस का ध्यान रखेंगे, उनके एंड गोल को अचीव करने में आप क्या हेल्प कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकता है, इनको ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की क्लैरिटी के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे। और आपको टारगेट ऑडियंस की क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपना प्रोडक्ट किसको देना चाहते हैं। सो टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट क्लियर है, टारगेट ऑडियंस की क्लैरिटी है, इन दोनों के लिए अलग अलग एक्सेल सीट बना सकते हैं या एक ही एक्सेल सीट में प्रोडक्ट और उसके फीचर्स और बेनिफिट्स लिख सकते हैं, उसी में दूसरे शीट में आप उनके टारगेट ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस मीडियम पे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से मीडियम है जहां आप अपने टारगेट ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट को रीच आउट करवा सकते हैं। So thank you so much. Looking forward to see you in the next video of digital components. Thank you. Bye. Take care.